जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 30। यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग न क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, आत्मा और प्रकृति दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुआ है और प्रजनन भी आत्मा और प्रकृति या शरीर का परस्पर क्रिया से हुआ, जबकि परिवर्तन शरीर में हुआ वो आत्मा में को नहीं हुआ। जो लोग इस पहलू ने समझा कि आत्मा को शरीर में होने वाला परिवर्तन से कोई लेनो देनो को नहीं है और आत्मा कार्यों का कर्ता को नहीं है बल्कि शरीर या प्रकृति करता है, उन्होंने आत्मा की प्राप्ति होगी। उन्होंने यह एहसास होगा कि आत्मा शुद्ध ज्ञान को रूप है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा माने यह स्पष्ट समझ रखने की सलाह दे रहा है कि शरीर में होने वाला परिवर्तन आत्मा को नहीं है। इसलिए आओ मैं खुद न लगातार याद दिलावा कि शरीर में होने वाला परिवर्तन मारो को नहीं है और माना यह याद रखना चाहिए कि शरीर जो कर रहा है उसको करता भी मैं को नहीं हाँ। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करता हुआ आओ मैं श्रीमन नारायण प्राप्त करने का लक्ष्य रखता हुआ अपना शरीर का सर्वोत्तम उपयोग करना शुरू करा। आओ मैं श्रीमन नारायण का प्रति समर्पण करा और श्री कृष्ण परमात्मा का शब्द न श्लोक का रूप में वहीं दोहराए जिया वो है। यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बयही करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। अरे छठो वचन, हे श्रीमन नारायण,
મને થારા સબ माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया। अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने को वादो करूँ। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॐ यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा।